भारत में यूँ तो कई भविष्यवक्ता हुए हैं, लेकिन 16वीं सदी में उड़ीसा राज्य में जन्मे अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणियों की आजकल काफ़ी चर्चा है और उनकी भविष्यवाणियाँ सच भी साबित हो रही हैं। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस भी 16वीं सदी में जन्मे थे और अच्युतानंद दास जी को भारत का नास्त्रेदमस माना जा रहा है। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि, दृष्टा और एक वैष्णव संत थे। विद्वानों द्वारा उनके काल को 1480 से 1505 के बीच का माना जा रहा है। उनकी माता का नाम पद्मावती और पिता दीनबंधु खुंटिया थे। उनके दादा गोपीनाथ मोहंती जो भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुंशी थे। अच्युतानंद दास जी का जन्म उड़ीसा के कटक जिले के तिलकाना नाम के गांव में हुआ था। अच्युतानंद महाराज जन्म से गोपाल यादव थे। उड़ीसा में प्रसिद्ध 5 संत हुए जो आपस में मित्र थे। उन्हें ही उड़ीसा में पंचसखा कहा जाता है और अच्युतानंद दास जी उनमें से ही एक मित्र थे। उन्होंने उड़ीसा के लोगों के लिए प्राचीन हिंदी, संस्कृत, आयुर्वेद, योग, तंत्र, अनुष्ठान, कथा आदि का उन्होंने उड़िया भाषा में ट्रांसलेट किया था और ऐसा माना जाता है कि संत अच्युतानंद दास जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के भी मित्र थे। संत अच्युतानंद दास जी ने कई विषयों पर कई किताबें लिखी और लोगों का मानना था कि उन्होंने वो सभी पुस्तकें योग शक्ति के द्वारा लिखी और उसे भविष्यवाणी का नाम दिया। संत अच्युतानंद दास जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने भविष्यवाणी में अपने पूर्व जन्मों का विवरण दिया है। सतयुग में वो एक महर्षि थे। त्रेता युग में नल नामक वानर के रूप में उन्होंने श्री राम की सेवा की और द्वापर में सुदामा बनकर कृष्ण की भक्ति की। कलयुग में अच्युतदास बनकर कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में उन्होंने अपना योगदान दिया। उनकी भविष्यवाणियों में कलयुग में अकाल, भूचाल, महामारी, युद्ध और अन्य देशों भविष्य के बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणियां की हैं जो कि सच साबित हो रही हैं। उन्होंने अमेरिका और रूस को लेकर भी कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने ऐसे संकेत दिए जिनसे ये पता चले कि ये भविष्यवाणी कब घटित होने वाली है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियों के आधार पर ही विश्व में होने वाली घटनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कलयुग के अंत और उसमें होने वाली घटनाओं का भी जिक्र किया है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये भी बताया है कि महाभारत काल के योद्धा कलयुग में किस नाम के साथ जन्म लेंगे और क्या कार्य करेंगे। उनकी भविष्यवाणियां पृथ्वी का अंत निकट बता रही हैं और चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा। भविष्यवाणी का पुस्तक में 600 वर्ष पूर्व ही संत अच्युतानंद दास जी एक महामारी की भविष्यवाणी कर चुके थे। भविष्यवाणी में 600 वर्ष पूर्व ही अच्युतानंद दास जी एक भारी महामारी की भविष्यवाणी कर चुके थे जो अभी हमारे वर्तमान समय में सही साबित हुआ। कोविड के समय में इतनी बड़ी महामारी की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और इस महामारी से इतने सारे देश परेशान होंगे और एक भयानक माहौल बनेगा। किसी को भी कोविड के समय अपने भविष्य के बारे में नहीं पता था कि उनका भविष्य कैसा होगा। इन सब की चर्चा भविष्यवाणी में संत अच्युतानंद जी ने पहले ही कर चुके थे। उनकी सभी भविष्यवाणियां धीरे धीरे सच होती दिखने लगी हैं। इसलिए उनकी रचनाओं का अध्ययन ही अपने आप में एक अत्यंत जटिल विषय है। उन्होंने हर एक काल, चाहे भूतकाल हो या वर्तमान काल या फिर भविष्य काल, सब पर उन्होंने अलग अलग कालों पर ढेर सारी रचनाएं की हैं, जिनमें से आज वर्तमान में भविष्य पर लिखी गई रचनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब ये भविष्यवाणियां सच हैं या अपने आप से मनगढ़ंत तरीके से प्रस्तुत किए जा रहे हैं या इनके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है, इन सब चीजों को हम आगे समझेंगे। इन्हीं भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि 2024 से आने वाला समय बहुत ही बुरा जाने वाला है। 2025 की स्थितियां तो और भी बुरी हो जाएंगी।
इनमें ऐसे ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। इन भविष्यवाणियों में कहा गया है कि आकाश में सूर्य के साथ एक और पिंड दिखाई देगा, यानी आकाश में दो दो सूर्य दिखाई देंगे। यहाँ पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि किसान खेती करना बंद कर देंगे और जानवर इंसानों पर हमला करेंगे। अब इन्हीं भविष्यवाणियों के बीच 2024 की शुरुआत में जापान में भूकंप आ गया और यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक सूर्य बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर को जलमग्न कर देगा। समुद्र का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा और चारों तरफ प्राकृतिक आपदाएं होंगी और महायुद्ध छिड़ जाएगा और 2022 में ही तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ जाएगी और 2025 आते आते तीसरा विश्व युद्ध भी छिड़ जाएगा, जिसका उदाहरण हमें यूक्रेन, रूस, इजराइल जैसे देशों से मिलता है जहां युद्ध हो रहा है। इन्हीं भविष्यवाणियों में ये दावा भी है कि महायुद्ध के बाद पृथ्वी की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी और साथ में जो प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उनकी वजह से एक सप्ताह तक पृथ्वी पर अंधेरा रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार ये सभी घटनाएं 2022 से 2029 तक चलेंगी और उसके बाद पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और जब तक ये घटनाएं चल रही हैं तब तक भारत में एक अविवाहित संत राज करेगा। और लोग इस भविष्यवाणी के चलते आदित्यनाथ योगी की तुलना कर रहे हैं। संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी के अनुसार चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण करेगा और उड़ीसा के जो राजा होंगे वो राजा गजपति महाराज होंगे जिनके कोई संतान नहीं होंगे। वर्तमान में उड़ीसा के राजा वही हैं और उनकी कोई संतान नहीं है। और इन भविष्यवाणियों में एक चीज बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वो ये है कि तृतीय विश्व युद्ध जो चलेगा वो 6 साल 6 महीने चलेगा और इसी युद्ध में कल्कि भगवान जी अवतार लेंगे और भारत की सहायता करेंगे। और इस युद्ध के बाद क्या होने वाला है, इसको लेकर भविष्यवाणी की गई है कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद पूरा का पूरा यूरोप नष्ट हो जाएगा और अमेरिका पानी में डूब जाएगा। भविष्यवाणियों के अनुसार लोग ये भी दावा कर रहे हैं ये जितनी भी घटनाएं होंगी इनका संकेत हमें जगन्नाथ मंदिर से मिलेगा। जब भी कुछ होने वाला होगा तो जगन्नाथपुरी मंदिर या उसके आसपास कुछ ऐसी घटना घटित होगी, चाहे वे मंदिर के शिखर से पत्थर गिरना हो या फिर झंडे में आग लगना हो। और संयोगवश जगन्नाथपुरी मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं